गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2021 और आज के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 जनवरी 2021 को किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है। आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। आइए उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। और लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश से 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीट है 404 विधानसभा सीट हैं। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है जिनमें है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये उत्तर प्रदेश की सीमा है जो 8 राज्यों से लगती है। और अगर दिल्ली को मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। यानी दिल्ली अभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें अभी से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की सीमा सिर्फ 8 राज्यों से ही मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले थे। इन्होंने अब अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इनका क्या नाम है? तो ऑप्शंस दिए हैं शी जिनपिंग, बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन, इमरान खान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है बोरिस जॉनसन, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी हैं और ये हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के नए स्ट्रेन के कारण इनका दौरा रद्द कर दिया गया है। इन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो इस बार जो भारत का जो गणतंत्र दिवस समारोह होगा वो इस बार बगैर किसी अतिथि के होगा, यानी ये अब की बार तीसरी बार हमारे भारत में तीसरी बार होगा जब बिना किसी अतिथि के, गेस्ट के हमारा गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। आइए नेक्स्ट है कि ब्रिटेन देखते हैं, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। ये इसके इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ऑप्शंस दिए हैं जापान, रूस, युगांडा, ब्रिटेन। तो ऑप्शंस नंबर ए है जापान, यानी जापान देश जो है 2023 तक लकड़ी से बना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा। यानी दोस्तों, जापान की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि वो अब देखो लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और जानते हैं कि उपग्रह होते क्या हैं? आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उपग्रह आपको पता होना चाहिए। उपग्रह क्या होते हैं, कभी-कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं, ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। आज जापान के बारे में जानते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है टोक्यो, होन्शु द्वीप पर स्थित है, करेंसी है जापानी येन, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक्डइन ब्लैक बुक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो ऑप्शंस दिए हैं अंजना कश्यप, श्रुति कौशिक, अमित शाह, मलाला यूसुफजई। ऑप्शन नंबर बी है श्रुति कौशिक, यानी द लिंक्डइन ब्लैक बुक
नामक पुस्तक श्रुति कौशिक ने लिखी है, जो हाल ही में लॉन्च की गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस दिए हैं डॉक्टर उमा कुमारी शाह, स्मृति मंधाना, अमृति वासुदेव और उर्मिला कुमारी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है डॉक्टर उमा कुमारी शाह, ये हमारा राइट आंसर है। यानी एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला डॉक्टर उमा कुमारी शाह बनी है। आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर उमा कुमारी शाह को साहित्य लेखन में विशिष्ट योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उमा शाह वुमेन इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत एक्सीलेंस इन लिटरेरी राइटिंग कैटेगरी में अवार्ड पाने वाली हरियाणा की पहली महिला बन गई हैं। ये इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? तो ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान, रूस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत, यानी भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा। ये इसके इम्पॉर्टेंट आंसर है। और देखते हैं सौर ऊर्जा है क्या। सौर ऊर्जा क्या होती है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषित रहित होगी, जो कि पर्यावरण से के लिए उत्तम है। और भारत सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी और इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में किया जाएगा और यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू करेगी और इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट है, आपको इसमें से 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा क्या है और सौर ऊर्जा परियोजना अपना बिजली उत्पादन कब शुरू करेगी और ये परियोजना किस नदी बांध पर शुरू किया गया है। तो पता होना चाहिए नर्मदा नदी पर जो ओंकारेश्वर बांध है, यहाँ इस परियोजना का निर्माण होगा और ये परियोजना 2022 से 2023 तक अपना बिजली उत्पादन शुरू करेगी और इस परियोजना की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट है जो आपको नोट कर लेना चाहिए, आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DCOAS कौन बने हैं? तो ऑप्शंस दिए हैं मनोज मुकुंद नरवणे, के गोपाल, वी मुरलीधर, जनरल शांतनु दयाल। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है जनरल शांतनु दयाल, ये हमारा राइट आंसर है। चीफ जस्टिस डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शांतनु दयाल बने हैं। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल लेफ्टिनेंट जनरल SS हसबनी की जगह लेंगे। आइए भारतीय थल सेना के बारे में जानते हैं। इंडियन आर्मी, जिसे भारतीय थल सेना कहते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में और नए थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय सेना के थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल यानी 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? यानी लगभग 17 जन्म दर्ज किए हैं। तो ऑप्शन दिए हैं भारत, रूस, चीन, जापान। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है भारत, यानी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश ने नए साल यानी 1 जनवरी 2021 के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं। तो आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 से अधिक बच्चे पैदा हुए हैं और इस दौरान भारत में जन्म की संख्या लगभग 60,000 थी। भारत के बाद चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान है। यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अध्यक्ष हैं हेनरीटा फॉर इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का नियम बनाया है? ऑप्शन नंबर दिए हैं डी 2%, यानी FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा 2% सीमित रखने का नियम बनाया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन संशोधन के जरिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को इसकी मौजूदा छूट की मात्रा
5% से कम कर 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2% तक सीमित कर दिया है। आइए जानते हैं FSSAI क्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना अगस्त 2011 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में, और अध्यक्ष हैं रीटा टियोटिया, इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 वायरस से कौन सा फ्लू हाल ही में भारत में फैला है। ऑप्शन दिए हैं कोविड-19, बर्ड फ्लू, एनिमल फ्लू, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है बर्ड फ्लू, यानी खतरनाक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1 से बर्ड फ्लू नामक वायरस से H5N1 से बर्ड फ्लू नामक फैला है। हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू फैला है। एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या? एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियों जैसे मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि सहित पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करती है। यह विषाणु, जिसे इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु कहते हैं, सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसे इन्फ्लुएंजा यानी श्लेष्मिक ज्वर कहा जाता है। ये पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन दिए हैं विपिन रावत, राजेश रंजन, एलन मस्क और डेविड मालपास। तो ऑप्शन नंबर डी है डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, इसके MD एंड CFO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ब्रह्मपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानते हैं। उड़ीसा राज्य, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं JS मुरलीधर। और लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट हैं 10 और विधानसभा सीट है 147 विधानसभा सीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकाथॉन 2021 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन हैं रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त दोनों, यानी रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी, इन दोनों लोगों ने खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाइकाथॉन 2021 पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने संयुक्त रूप से टाइकाथॉन 2021 और टाइकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है। और किस लिए किया है? ये भारत को ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए टाइकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। टाइकाथॉन भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य को विकसित करेगा। ये इसके इम्पॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं पटना, शिलोंग, रांची, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर बी है शिलोंग। शिलोंग में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में लॉन्च किया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ खेल को एकीकृत करना है। शिलोंग मेघालय राज्य में स्थित है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं।
पुर्तगाल के चैंपियन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया के पहले शख्स हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेक्चर है, बस आज इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।